अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की कंप्लीट A to Z डिटेल बताऊंगा, जिनमें उनकी सैलरी के बारे में, उनकी ट्रेनिंग किधर होती है, उनकी ट्रेनिंग कितने मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों की सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग के बाद पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की सैलरी कितनी हो जाती है, इनकी ड्यूटी टाइमिंग, इनकी पोस्टिंग किधर किधर होती है, इनकी प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, और भी जितने अदर बेनिफिट्स हैं, इनको हॉलीडेज़ कितनी प्रोवाइड की जाती हैं, इन सभी की डिटेल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ताकि इसी तरह की आने वाली नई जॉब्स की अपडेट्स और जॉब्स की कंप्लीट डिटेल आप तक टाइमली पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपकी ट्रेनिंग की, जब आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग का आपका टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ का है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स हजरात, मर्द हजरात के लिए भी। तो इसके बाद अगर ट्रेनिंग सेंटर्स की बात कर लीजिए, किधर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ख़वातीन के लिए जो है वो है ट्रेनिंग सेंटर चूंग लाहौर। ख़वातीन की ट्रेनिंग सेंटर चूंग लाहौर के अंदर ट्रेनिंग होती है, और जो मर्द हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग फ़रुखाबाद में भी पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा सरगोदा और रावलपिंडी में भी बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें पोस्टिंग की, जब आप पास आउट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग किधर होगी। तो दोस्तों, जब आप पास आउट हो जाते हैं तो 90% चांसेस यही होते हैं कि आपने अपने स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं वो अपने एरिए से, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर लगाने होते हैं, दूर लगाने होते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद आपकी पोस्टिंग पूरी सर्विस के लिए तकरीबन आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है। जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट की स्टेशन, पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, उधर ही आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें वर्किंग की, आपका काम किस किस्म का होता है, तो जिस इलाके में भी आपकी पोस्टिंग होगी उस इलाके में आपने क्रिमिनल्स के मतलब आपका, क्राइम के मतलब आपका काम होगा। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना, अदालतों में पेश करना, इसके अलावा नाके लगाना, रेड्स करना, ये टोटली सारा आपका काम होगा। आप एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के अंडर होंगे, वो जिधर चाहे आपकी ड्यूटी लगा सकता है, लेकिन आपकी ड्यूटीज़ होंगी सारी क्रिमिनल्स के रिलेटेड ही। इसके बाद अगर हम बात कर लें आपकी ड्यूटी टाइमिंग की, कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, आपको रेस्ट कितनी मिलती है, तो दोस्तों आप 24 आवर्स के मुलाजम हो। आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जिसके भी अंडर हैं आपको वो कभी भी बुला सकता है। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के हालात पुरसकून चल रहे हैं तो आपकी अमूमन ज़्यादातर आपको 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है और 16 घंटे आपको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल आर्डर्स की बुनियाद पे आप ड्यूटी करके अभी घर आए भी हों तो आपको दोबारा कॉल करके बुला लिया जाता है अगर कहीं रेड करनी हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है, आप अपना मिल मिला के अपने थाने, जिस पुलिस स्टेशन में आपकी ड्यूटी होगी, मिल मिला के उधर काम करते हैं। लेकिन जो आम ड्यूटीज़ चलती हैं वो 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी और 16 घंटे आपको रेस्ट दी जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग आप पूछते हैं, हमारी सैलरी कितनी हमें प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान हमारी सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, जब आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 35+ ट्रेनिंग के दौरान सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद जब आप 9 माह की ट्रेनिंग के बाद पास आउट हो जाते हैं तो कुछ अलाउंसेस जो आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिल रहे होते वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो टोटल सैलरी है वो 40+ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग के बाद। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग को बड़े सिटी में, जिस तरह लाहौर, मुल्तान, इस तरह के किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट में या बड़े सिटी में आपकी पोस्टिंग हो गई है तो आपकी सैलरी में 4 से 5 हज़ार का मज़ीद इजाफा हो जाता है। इट्स मीन कि आपकी 45+ आपकी सैलरी हो जाती है। सैलरी के बाद अगर हम बात कर लें आपकी प्रमोशन क्राइटेरिया की, तो दोस्तों आप जब कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पेपर्स आते हैं दौरान सर्विस, जो आप 3 साल के बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल्स, ASI के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर आते हैं। अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 3-4 साल के बाद ही आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात की जाए तो आप 12 से 15 साल के बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। वो भी डिपेंड करता है हालात के ऊपर, जिस तरह अभी आपकी कमांड के ऊपर। जिस तरह अभी IG पंजाब साहब आए हैं तो इन्होंने 8 से 10 साल पुरानी रुकी हुई प्रमोशन सभी को कंटिन्यू किया है और सभी को प्रमोशन रैंक लगा रहे हैं। तो इसी तरह अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आप 10 से 15 साल के अंदर अंदर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद 5 से 7 साल के बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी जब आप अपनी सर्विस के 20 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके ASI बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आखिर पे अगर हम बात कर लें आपकी हॉलीडेज़ की, तो आपकी
टोटल एक साल की 68 हॉलीडेज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन ये हॉलीडेज़ आप सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्यूटी अपने डिस्ट्रिक्ट में है, घर के करीब है, तो आप डेली अपने रेगुलर घर आ सकते हैं। इसके अलावा आप वीकेंड पे या 15 दिन बाद 1-2 छुट्टियां ले सकते हैं, और जो बाकी आपकी छुट्टियां होंगी वो सभी आप सेव भी कर सकते हैं। वो साल के किसी भी हिस्से में आप लंबी छुट्टी काट सकते हैं। इसके अलावा जिनकी पोस्टिंग अपने रीजन या अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूर हैं वो, तो वो 20 या 25 दिन बाद घर आते हैं, तो वो 8 से 10 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा जितनी भी डिपेंड करता है आप पे, आपने छुट्टियां सेव की हैं, वो आप अपने साल के किसी भी हिस्से में एप्लीकेशन दे के लंबी छुट्टी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली नई जॉब्स और जॉब्स की कंप्लीट डिटेल आप तक टाइमली पहुंच सके।